नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 हिस्ट्री का 11 अप्रैल 2022 के लिए जो हमारी तीनों बुक है उनसे जो एबेसैड वाले प्रश्न बनते हैं, एक ही वीडियो में पूरा एबेसैड मैं आपको दे रहा हूं। जैसा कि पता है कि हिस्ट्री हमारे चैनल पर कंप्लीट करवाई गई थी, आपने देखा भी होगा, और हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर हर प्रकार से तैयारी करवाने का प्रयास किया गया था। अब इस वीडियो में जितने भी एबेसैड प्रश्न बनेंगे तीनों बुक से या सभी लेसन से, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम खालिस्तान के जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद में सेक्शन बी का, सेक्शन सी और सेक्शन डी का एक वीडियो में, दो वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हो सकता है कि 4 से 5 वीडियो हिस्ट्री के हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो सारी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट मैं करवा दूंगा जो 11 अप्रैल सोमवार के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से इन सभी वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपसे संबंधित एक चैनल और है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और 11 अप्रैल को एक अच्छा स्कोर आप करें। तो किस किस ने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अभी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखो, पहला हमारा प्रश्न है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का पढ़ने वाला व्यक्ति था। पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, है ना। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा व लिपि है, तो कौन सी है? ब्राह्मी और प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, है ना। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? तो चाणक्य था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। मगध की आरंभिक राजधानी थी, कौन सी थी? तो राजगाह थी। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना बिहार है। कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? यह आपको बताना है। कुषाण शासक। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, कौन सा था? तक्षशिला था। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के हैं, कौन से हैं? आहत सिक्के हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। किस शासक के लिए देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ? अशोक के लिए। कलिंग विजय किस शासक ने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य मगध की राजधानी का नाम बताइए, तो आपका होगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, 321 ईस्वी पूर्व। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक कथाएं कहलाती है। हास्यचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। उत्पादकों की श्रेणी, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ क्या कहलाते हैं? श्रेणी कहलाते हैं। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार कहलाती है। कौन से ग्रंथ में ये बताया गया है कि कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है? तो गणतंत्र जातक में। ऐसा राज्य जहाँ कोई लोग समूह शासन करता है तथा इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? गण और संघ के नाम से। पत्थर और धातु मिट्टी से बने जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए ऐसे स्रोत या साक्ष्य जो उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप या विचारों के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें बनवाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो अभिलेख कहलाते हैं। ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, लोग, कुल, जनजाति अपना पांव रखता है, बस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनपद कहा जाता है। शासन का एक रूप जिसकी सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी कहलाती है, क्या कहलाती है? ओलिगार्की या समूह शासन कहलाता है। जातक कथाओं की भाषा है पाली भाषा है, कौन सी है? पाली भाषा है। उसके बाद देखें, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को कब पढ़ा? तो 1833 ईस्वी में पढ़ा। सेशन में कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो भी देख लें कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितना समय लगा? तो 47 वर्ष लगा। कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है? तो कुरु वंश से संबंधित है। महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। चांडालों के कर्तव्य की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? मनुस्मृति में मिलती है। किस राजवंश के राजाओं को उनके मत नाम से चिन्हित किया जाता था? सातवाहन को।
सातवाहन कुल के किस प्रसिद्ध शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला बताया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बताया था। उसके बाद आप देखें ये कहाँ का निवासी था, ये आपको बताना है। तो इटली का निवासी था। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को किसको समर्पित किया था? तो सम्राट लुई 14वें को। उसके बाद देखें आप लिए जितने भी आपकी किताब में अब श्रद्धा वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 अप्रैल सोमवार के लिए, उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना साथियों। तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पुरी में स्थित है। संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाने वाला चोल शासक था, कौन था? प्रांतक प्रथम था। गरीब नवाज उपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मुगल शहजादी जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिश अल्लाह आत्मा का विश्वस्त रचना की। जहां आरा ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की, किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सूफी संत जिसे अनुयायी सुल्तान उल मलेक शेखों के सुल्तान कहकर संबोधित करते थे, कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। फिर उसके बाद है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। भारत का सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला माना जाता है चिश्ती सिलसिला। उसके बाद है कि मुगल सम्राट जिसने जीवन काल में 14 बार अजमेर दरगाह की जियारत की, अकबर। निम्नलिखित में से नैनार महिला संत है, करेकाल अरमाइक है। उसके बाद कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? तो नालिश प्रबंधम है, दिव्य प्रबंधम। उसके बाद कीर्तन घोष काव्य ग्रंथ की रचना की, किसने की थी? शंकर देव ने की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ? अजमेर में है। अलवार संत किस मत से संबंधित थे? वैष्णव मत से। नैनार संत किस मत से संबंधित थे? तो शैव मत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का था। ध्यान रखना आपको साथियों, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, कहाँ? दिल्ली में स्थित है। वीर शैव मत के प्रवर्तक है, कौन है? तो बासवन्ना है। उसके बाद आप देखें हमारा है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश कब की गई? तो 1813 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता और अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस बुकानिन ने की थी। मुंबई प्रांत के राजस्व की कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो 1857 में। ब्रिटेन भारत में से कपास का आयात करने से पहले किस देश के कपास पर निर्भर था? तो अमेरिका पर। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1878 में। जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय वर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद था। यौवन किसे कहा जाता था? तो छोटे किसानों कहा जाता है। बंगाल में शक्तिशाली जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था? राजा के नाम से जाना जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 11 अप्रैल के लिए। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो 1872 में। और दशकीय जनगणना की नियमित शुरुआत कब से की गई? तो 1818 में। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? तो 1878 में। प्रारंभ में बम्बई में कितने टापुओं का इलाका था? 7 टापुओं का इलाका था। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी, कौन सी थी? बम्बई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 में किस नहर में आगमन शुरू हुआ था? तो स्वेज नहर में। अब देख लें 11 अप्रैल के लिए ऐबशद वाले सारे एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, फिर खालिस्तान वाले एक वीडियो में मिल जाएंगे, और सहभाग है वो एक में मिल जाएगा, और खंड दय वो एक में मिल जाएगा। 4-5 वीडियो में मैं पूरी हिस्ट्री कवर करने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक दे रखा है उसे सब्सक्राइब करना है। किस इतिहासकार के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया था? तो चंद्रन देवसेन। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनवरी 1915 को। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को खुला समर्थन किस उद्यमी ने दिया था? तो जीडी बिरला ने दिया था। गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो मैकडोनाल्ड था।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिविंगस्टन था। उसके बाद है कि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा कब दिया? अक्टूबर 1939 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, कैबिनेट मिशन आया 46 में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया? तो ये 16 अगस्त 1946 को। जो अब तक ये वीडियो यहाँ तक पहुँच गया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो पूरे अंक लेकर आएगा हिस्ट्री में। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो कनिंघम महोदय थे। मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ? बनावली हरियाणा में और चोलिस्तान से प्राप्त हुए थे। थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान का भूभाग चोलिस्तान कहलाता है, अगर आपको याद हो तो। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, कौन सा था? मगध था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो कुषाण शासकों ने। मातृसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली किस राजवंश के शासन की विशेषता है? तो सातवाहन। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। किस विदेशी यात्री को मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? शय हो जाएगा इब्न बतूता। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अखिल भारतीय जनगणना प्रथम प्रयास कब किया गया? तो प्रथम प्रयास 1872 लॉर्ड मेयो के काल में, व्यवस्थित 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। बम्बई प्रांत में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई? कौन सी राजस्व व्यवस्था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। फिर नेक्स्ट उसके बाद साथियों हमारे खालिस्तान वाले सेक्शन सी सेक्शन डी ये नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उससे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।